पाएंगे नरेंद्र मोदी, और खासकर बिहार चुनाव से पहले? धन्यवाद राजीव जी। देश के आम नागरिकों में तो कोई उफान नहीं ला सकते। इस तरह के वक्तव्य देश के आम नागरिकों को प्रभावित नहीं करता। अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार के लिए पाकिस्तान का आम नागरिक निशाने पर था, तो युद्ध के इस संघर्ष के बाद सरकार ने ये क्यों कहा कि हमने सैन्य ठिकानों और नागरिक ठिकानों को पर निशाना नहीं लगाया? हमारे निशाने पर केवल आतंकवादी ठिकाने थे। आम नागरिकों को इस संघर्ष से अलग रखने या उनको निशाना न बनाने का दावा हमने क्यों किया? यह दुनिया का मापदंड है। जब जब आम नागरिकों पे हमले होते हैं, आम नागरिकों के रहने पर सिलिंग होती है या रॉकेट छोड़े जाते हैं या मिसाइल छोड़े जाते हैं, दुनिया में बड़े पैमाने पर उसकी आलोचना होती है। हमास का कोई दुनिया में समर्थक नहीं है, हमास की गतिविधियों का भी कोई समर्थक नहीं है, लेकिन हमास को खत्म करने के नाम पर जो गाजा में हो रहा है उसकी दुनिया विरोधी है। आम नागरिकों को आपसे आप निशाना बना सकते हैं? क्यों बनाएंगे आप? 21वीं सदी में दुनिया क्यों चली गई? 21वीं सदी में भी आप ये बात करेंगे कि आम नागरिकों के लिए हमारी गोली बनी हुई है? ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हुआ हूँ, आप ये कहते हैं कि भगवान महावीर के देश से मैं आया हुआ हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि गांधी जी के देश का मैं नागरिक हूँ, तो आम नागरिक तो कभी भी गोली के निशाने पर नहीं रहता। आम नागरिक के लिए सुरक्षा देना हमलावर देश जो सैनिक कार्रवाई कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। यूक्रेन में भी इस बात की आलोचना रसिया की होती रही है कि उसने आम नागरिकों के ठिकानों पर हमले किए हैं, रिहायशी इलाकों पर उसने हमले किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बिल्कुल विपरीत है और एक सभ्य समाज के भी खिलाफ है। लेकिन हमारी मजबूरी है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी आज एक सत्तावादी पार्टी है। सत्ता में इन प्रकार बने रहना और चुनाव को जीतते रहना, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। किसी आदर्श को स्थापित कर दें, किसी मूल्य को स्थापित कर दें, एक सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाने में अपना योगदान कर दें, यह उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। और अगर आप राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आपको दिलासा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण की अलावा क्या जानती है? किस रास्ते पे गई है? इसी रास्ते पे चलती रही है। और अगर आपको राष्ट्रवाद के अपने नारे को बुलंद रखना है, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एकजुट रखना है, तो निश्चित रूप से उन सभी सवालों से बचना होगा जो पहलगांव के हमले से लेकर के, पहलगांव में नरसंहार से लेके ऑपरेशन सिंदूर के संघर्ष विराम के रोकने तक पैदा हो रहा है। आखिर पहलगांव की घटना क्यों हुई, इसकी जवाबदेही कौन देगा? राहुल गांधी तो देंगे नहीं, उमर फारूक तो देंगे नहीं, तो भारत सरकार को देना है, सम्मानित प्रधानमंत्री जी को देना है, उस पर मौन है। आज तक ये भी नहीं बताया जा रहा है कि जिन आतंकवादियों की इस घटना में शामिल होने की बात कही गई थी वो गए क्या, कहाँ चले गए। ये अभी नहीं कहा जा रहा है कि 300-350 किलोमीटर की यात्रा करके ये पहलगांव में आतंकवादी पहुंच कैसे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में सवाल पूछा था, अच्छे से याद है सबको, कि ये जो आतंकवादी हैं ये इतनी लंबी समुद्री यात्रा पूरी करके पाकिस्तान से भारत कैसे आ गए मुंबई तक। अजीब सवाल था, इस बार पूछा जाना चाहिए था, उन्होंने पूछा। तो मोदी जी ने तो लोगों को सिखाया है कि इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए, और ये मैं बिल्कुल जित मानता हूँ कि इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। आप उसका इस सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं। किन लोगों से वो गलतियां हुई, सुरक्षा के कौन से ऐसे उपाय थे जहां पे खामियां आई और वो इस तरह का नरसंहार हो गया, इसमें भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आज भी प्रधानमंत्री जी या सरकार की तरफ से किसी भी परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की गई जो इस नरसंहार के शिकार हैं, पीड़ित लोग हैं, जिन परिवारों पे गुजरी है, इसकी बात आप नहीं करते हैं। तो अगर आप पहलगांव के विफलताओं के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पे सवाल पैदा होगा। लेकिन इन सभी सवालों से बचने का सबसे आसान सा तरीका है कि राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद रखें और इस तरह के डायलॉग्स बोलते रहिए, इस तरह के भाषण देते रहिए। प्रश्न ये भी है कि 2008 में 26/11 घटना पर तो इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा, उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा जहां घटना हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। यानी सरकार ने अपनी जवाबदेही को स्वीकार किया और ये कहा कि गलती हुई है, उसका दायित्व उनके ऊपर बनता, उन्होंने पद छोड़ दिया। आप तो इसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक के ये बात नहीं हुई, मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कि आपकी जानकारी में हो कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी सिपाही को भी सस्पेंड किया गया हो या उस इलाके से हटाया गया हो, बाकी मंत्री और सलाहकार और लोगों की बातें छोड़ दी गया। अब जवाबदेही की बचने की कोशिशें निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के नाम सीढ़ी पर चढ़ करके परवान चढ़ती और वही करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि पहलगाम की घटना को लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके प्रतिकार के रूप में, ठीक है, एक संघर्ष हमारे देश को थोपा गया, सरकार ने उस संघर्ष को स्वीकार किया, लेकिन आखिर आपने इस संघर्ष विराम को क्यों रोक लगा दी? और यह भी सवाल ऐसा नहीं कि अचानक पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी 1948 के संघर्ष विराम के ऊपर आपत्ति उठाती है और ये कहती है कि अगर 1948 का संघर्ष विराम नहीं हुआ होता, 2 दिन और संघर्ष चल गया होता, तो पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के पास नहीं होता, हमारा अंग होता। ये भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जनसंघ हमेशा से कहती रही है और अभी हाल में आज गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा और नेहरू जी की बड़ी उन्होंने आलोचना की। ठीक है, एक राजनीतिक दल के रूप में उनका आलोचना करना कम उन्होंने किया, लेकिन फिर आपको भी अपनी आलोचना सुननी पड़ेगी कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के इस संघर्ष विराम को क्यों रोक दिया, किसके कहने पर रोका? भारत ने कभी भी अपने मसले को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, अपने किसी मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण को स्वीकार नहीं किया। लगातार हो रहा है, लगातार अंतर्राष्ट्रीयकरण होता चला जा रहा है और भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ करके बात कही जा रही है। यह हमारी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन थी उसमें गिरावट क्यों आ गई? इस पूरे संघर्ष में दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के मंचों पर कोई हमारे साथ खड़ा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, हमने तो पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेरा है। 2008 में 26/11 घटना के बाद पाकिस्तान को लेकर के दुनिया के पैमाने पर किस तरह का माहौल बना था? लोगों ने पाकिस्तान की किस कदर आलोचना की, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ खड़ा था, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। उसमें भी हम विफल रहे इस प्रकरण में। और आज भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान दुनिया बोल रही है। हर व्यक्ति जो उस समय बोल भी रहा था वो कह रहा था कि आप संघर्ष को विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पर संघर्ष शुरू किसने किया इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा था, हमें भी नहीं बता पाए। और आज अपने शिष्टमंडल जो भेजे हुए हैं आपने, उस शिष्टमंडल के लोग किस किस तरह की बात कर रहे हैं? पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके आप अपनी विफलताओं को ढक सकते हैं क्या? आज तो आपको बताना है 1971 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में क्या हुआ, सब इतिहास में दर्ज है। उसके अच्छाइयां बुराइयां पूरी दुनिया जानती है। अब आज के दौर में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर की स्थितियां क्यों बनी और आपने इस संघर्ष विराम को स्वीकार क्यों किया। आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू क्यों किया। इसके लिए तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जिम्मेदार है नहीं। इसके तो आज पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो उसमें नेहरू जी और इंदिरा गांधी की आलोचना करने का क्या मतलब है? वहां भी आप राजनीति करना चाहते हैं, वहां भी एक आपके जो दलीय हित हैं उनको आप सबके सामने रखना चाहते हैं। दलीय हितों को अगर आप प्राथमिकता देंगे तो फिर राष्ट्र पिछड़ जाएगा जी। क्योंकि कई आप मजबूर हैं कि दलीय हितों के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाए, ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा जाए जिससे चुनावी लाभ मिलते रहे। ये जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, इससे आप भारतीय जनता पार्टी को इतना करके नहीं सोच सकते। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद किनारे से अलग नहीं हो सकती और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है कि पहलगाम की घटना के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के पैमाने पर जो एक राष्ट्रवाद की भावना बननी चाहिए थी और सरकार से कोई सवाल नहीं पैदा होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है। लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलवामा के बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आपने हासिल क्या कर? इस संघर्ष विराम को रोकने के साथ ही आपने पाकिस्तान से किस तरह के आश्वासन प्राप्त किए? यह राष्ट्रवाद का माहौल न बनना भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है।
जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, उनके सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी जी भी बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन यह नारा देकर के आप राष्ट्रवाद का माहौल बना लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। गुजरात में कहीं भी प्रधानमंत्री के जाने पर इस तरह के आयोजन का हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जन भागीदारी कितनी है, स्वतः स्फूर्त कितनी है, लोग सरकार के कारनामों के साथ, उसकी गतिविधियों के साथ कितने खड़े हैं, सक्रियता कितनी है, एक ही तरह का फूल पूरे रास्ते भर भी फहरा जाना, यह बताता है कि कितना बड़ा प्रायोजित कार्यक्रम है। प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक दिखावा जरूर किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ आत्ममुग्धता भी दिखाई देती है।